प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट साफ सुनी जा रही है। चुनाव में 9 महीने से भी कम वक्त बचा है और इस बीच यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार चुनावी समीकरण साधने की कोशिश माना जा रहा है। लेकिन क्या ये स्पेशल 6 सरकार और बीजेपी के लिए हैट्रिक का शुभ संकेत लाएंगे? सवाल यही है। इसकी पड़ताल के पहले जान लीजिए 6 नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाकर और 2 मंत्रियों को प्रमोशन देकर क्या समीकरण साधने की कोशिश की गई है। जानकार दावा करते हैं कि इन्हें खास मिशन 2027 के लिए ही चुना गया है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले मनोज पांडे ने शपथ ली। राज्य मंत्री के रूप में कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने शपथ ली। जानकार दावा करते हैं कि स्पेशल 6 के जरिए जातीय संतुलन को इस तरह साधने की कोशिश की गई है जिससे सीधी तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर प्रहार हो। स्पेशल 6 में 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित चेहरे शामिल हैं। जानकार दावा करते हैं कि बीजेपी का संदेश साफ है, हम किसी भी वर्ग को अखिलेश के पाले में जाने नहीं देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं कि बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विस्तार के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। वैसे भी मंत्रिमंडल के विस्तार में तो इनका कोई काम है नहीं। उधर से पर्ची आएगी, यहां तो सिर्फ पढ़ी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी राज में वैसे भी सीएम का मतलब बस यही रह गया है, कुरियर मैसेंजर। अखिलेश यादव का कुरियर मैसेंजर वाला तंज सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और दिल्ली के कथित दखल पर वार है। जानकारों का दावा है कि अखिलेश यादव ये नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया दिल्ली यानी बीजेपी हाईकमान के निर्देश का पालन भर करते हैं, खुद फैसले नहीं लेते हैं। जानकार दावा करते हैं कि अखिलेश यादव जनता को ये समझाना चाहते हैं कि जब फैसले ही लखनऊ में नहीं हो रहे तो विकास कैसे होगा। वो उन आवाजों को हवा देने की कोशिश में दिखते हैं जो नेतृत्व परिवर्तन या दिल्ली लखनऊ के बीच के तालमेल पर सवाल उठाते रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस पोस्ट में आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश देने की कोशिश की और लिखा, जनता का अनुरोध है कि फिल्म ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कर्म फल कंस फल का सिद्धांत समझकर कुछ जागरण हो जाए और कुछ अच्छा बदलाव भी। जानकार दावा करते हैं कि अखिलेश यादव ने कंस और कर्म फल जैसी उपमाएं छवि बदलने की कोशिश में दी हैं। ये दावा किया जाता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी सरकार की छवि हिंदू विरोधी बताने में कामयाब रही थी। जानकार ये भी दावा करते हैं कि अखिलेश यादव यूपी में ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देना चाहते। अखिलेश यादव ने इसी पोस्ट में आगे लिखा, हम तो यही मानते हैं कि मूल रूप से व्यक्ति नहीं, उसका लालच, लोभ ही बुरा होता है जो धीरे धीरे उसका दुराचरण बन जाता है। बुराई इंसान को और बुरा बनाती जाती है। इसे उन विधायकों और नेताओं पर निशाना मारा गया जो पाला बदलकर बीजेपी में गए हैं। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए मनोज पांडे जैसे नेताओं पर निशाना साधा है कि उनका ये लालच उन्हें जनता की नजरों में गिरा देगा। उन्होंने इसे स्वार्थ बनाम परमार्थ की जंग करार दिया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का मुश्किल किला जीता है, असम में भी कमाल का प्रदर्शन किया है, लेकिन यूपी की लड़ाई आसान नहीं मानी जा रही है। इसकी वजह यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया वो बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। इंडिया गठबंधन ने 2024 में 80 में से 43 लोकसभा सीटें जीती थी। अब अगर हम इसे विधानसभा की 403 सीटों के नजरिए से देखें तो गणित कहता है कि इंडिया गठबंधन आज यूपी की करीब 215 से 220 विधानसभा सीटों पर लीड कर रहा है। यह आंकड़ा बहुमत के लिए जरूरी 202 सीटों से कहीं ज्यादा है। जानकार दावा करते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव वाला ट्रेंड 2027 में भी बरकरार रहा
तो अखिलेश यादव का सत्ता में आना तय है। समाजवादी पार्टी तो कम से कम यही मानकर आगे बढ़ रही है। जानकार दावा करते हैं कि बीजेपी अब स्थिति को पलटना चाहती है। यही वजह है कि चुनाव से कुछ महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए विपक्ष के हथियार की धार कुंद करने की कोशिश की है। जानकार याद दिलाते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी जीत के रथ पर सवार है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में दमदार जीत हासिल करने के बाद उसके हौसले बुलंद हैं। लेकिन यूपी में कहानी अलग बताई जा रही है। यहाँ डबल इंजन की सरकार 10 साल पूरे करने जा रही है और जानकार दावा करते हैं कि 10 साल का वक्त किसी भी सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी का सबसे मुश्किल दौर होता है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो भी ऐसे ही संकेत देते हैं। ये दावा किया जा रहा है कि इस विस्तार में उन शहरों को छोड़ दिया गया या नजरअंदाज कर दिया गया जो रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे। मसलन पूजा पाल, श्रीकांत शर्मा और राकेश प्रताप सिंह। पूजा पाल समाजवादी पार्टी की बागी नेता हैं। वो पिछड़ों के लिए बीजेपी का बड़ा चेहरा हो सकती थी, लेकिन उनका पत्ता काटना ये बताता है कि पार्टी के भीतर भी संतुलन बिठाना कितना मुश्किल हो रहा है। श्रीकांत शर्मा यूपी के ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं और उनके बारे में दावा किया जाता है कि वो सीधे अमित शाह की पसंद है। अब ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर वो बाहर क्यों है? क्या वो अब टीम अमित शाह का हिस्सा नहीं है या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबियों की लिस्ट में उनका नाम फिट नहीं होता है? बीजेपी के सामने चुनौतियां और भी हैं और इनमें से कुछ अपने ही विधायक खड़ी कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर सीतापुर की महमूदाबाद सीट से विधायक आशा मौर्य ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा लिखी, जिसे लेकर कई लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने साफ कहा, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही, बल्कि बाहर से आए हुए बागी और दल बदलू नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि उन्होंने बाद में पोस्ट बदल दी, लेकिन जो दर्द बाहर आना था वो आ ही गया और उसे लेकर एक नई बहस शुरू हो गई। अब सवाल यह है कि क्या ये स्पेशल 6 यानी वो नए 6 चेहरे जिन्हें योगी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? जानकार दावा करते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था पर भले ही सरकार अपनी पीठ थपथपाती हो, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक जैसे मुद्दों ने युवाओं और आम जनता के बीच नाराजगी पैदा की थी। अखिलेश यादव इसी नाराजगी को पीडीए के साथ जोड़कर भुनाने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी के नेता दावा करते हैं कि दलितों का एक बड़ा हिस्सा भी अब उनकी ओर खिंच रहा है। इस बीच दावा यह भी है कि बीजेपी के सहयोगी दल जैसे कि आरएलडी, सुभा सपा और निषाद पार्टी भी अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए दबाव बना रहे हैं। अब सवाल है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार वाकई 2027 में जीत की गारंटी दे रहा है या फिर अखिलेश यादव का वो दावा सच साबित होगा कि ये मंत्री आखिर 9 महीनों में कुछ नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खामोशी से सब देख रही है। बहुत से लोग योगी आदित्यनाथ सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर भरोसा जता रहे हैं, तो कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। आने वाले 9 महीनों में उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जाएगी। देखना होगा कि ये किसकी राह रोशन करेगी और किसकी उम्मीदों को झुलसाएगी। आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।